हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईनाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब नाटक है। कोई सुखी होने का नाटक करता है तो कोई धनवान होने का। कोई सेहतमंद होने का नाटक करता है तो कोई बीमार होने का, कोई अज्ञानी होने का तो कोई ज्ञानी होने का नाटक करता है। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। तो क्या आपको मेरी विद्वता पर संदेह है? मैं संस्कृत का विद्वान हूं महालसापति, और मेरे ख्याल से तो साईं बाबा संस्कृत जानते ही नहीं होंगे। शिरडी तो अभी बहुत दूर लग रही है बेटी, और मुझे चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं सीढ़ी के रास्ते में ही दम तोड़ दूं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। जहां श्रद्धा और विश्वास है मैं वहां हूं। क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। ले जाओ,
ले जाओ वत्सला, ये सब के सब ले जाओ। मुझे इस घर में एक भी खिलौना नहीं चाहिए। उर्मिला, क्या हो रहा है ये? आपने तो खुद इतने प्यार से ये कपड़े और खिलौने खरीदे थे भाभी, और आप इन्हें फेंक रही हैं। क्या जरूरत है अब इन खिलौनों की और इन कपड़ों की, जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई नहीं है। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ले जाओ इन्हें मेरी नजरों से दूर। मैं जब भी इन खिलौनों को, इन कपड़ों को देखती हूँ, मुझे एहसास होता है मेरी सूनी गोद का। मुझे एहसास होता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी आपको बच्चा नहीं दे पाऊंगी। ये वत्सला को क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं भी चाहती हूँ वत्सला की तरह मेरी भी तबीयत ठीक ना हो। आप नहीं समझे, लेकिन मैं जान गई हूँ वत्सला माँ बनने वाली है। वत्सला की भी शादी हुए बहुत साल हो गए हैं, इसकी भी संतान नहीं हुई। अब ये माँ बनेगी। तुम बहुत खुशनसीब हो वत्सला। अपनी खुशनसीबी को जब इंसान खुद ठोकर मारता है, तब रोने और पछताने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे द्वारकानाथ जी, वैजी नाना वाली मेरा स्वागत करने आया है। कहो कहो। अरे धोंडू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, ये तो द्वारकानाथ जी और वैद्य के लिए हम आए हैं। सुना आपने वैजी? अरे बच्चों, चलो द्वारकानाथ जी की आरती उतारो जाओ। अरे ये क्या द्वारकानाथ जी, नाना वाली हमारी आरती उतारने वाला है? अरे समय समय की बात है वैजी। अरे क्या बात है। सत्य वचन। एक वैद जी, आखिर नाना वली को भी हमारे सामने गर्दन झुकानी पड़ी। हो जाए द्वारकानाथ जी, पहचानो तो ये कौन है? अरे काले मुंह का बंदर है। अरे तेरे मुंह में मोटे मोटे कीड़े पड़े। अरे ये तो द्वारकानाथ है ना? हाँ वही है।
काला क्यों है? नानावली काले कर्म करेंगे तो काला मुंह होगा ना। अरे मुंह बंद कर। अरे झूठे का मुंह काला, बाबा का बोल। आप इतने परेशान क्यों हैं भैया? धर्मानंद तो दलाल है, वो तो आपको पैसे लगाने के लिए नई नई कंपनियां, नए नए धंधे बताएगा ही। पर भैया, अगर आपको लगता है कि धर्मानंद को ना कहना है तो आप ना कह दीजिए। पर भैया, धर्मानंद के साथ हमारा छोटा भाई दिनकर मुंबई से आ रहा है। वो अगर आपको ऐसे उदास देखेगा तो उससे कैसे लगेगा? अपना दिनकर आ गया भैया। दिनकर भैया, दामू अन्ना को धर्मानंद का नमस्कार। नमस्कार धर्मानंद जी, नमस्कार। खुश हो ना बंबई में? हाँ भैया, वो अभी धर्मानंद जी ने कहा कि भैया से मिलने यहाँ अहमदनगर आ रहे हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए। जा जा, पहले भाभी से मिल ले, वो अपने छोटे देवर को बहुत याद कर रही है। जा। मैं आता हूँ भैया। हाँ जाओ। धर्मानंद जी, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी में हूँ मैं। मुझे रात ही को बम्बई के लिए बस पकड़नी है, इसलिए पहले काम की बात कर लेते हैं। देखिए, बम्बई में आपका सारा कारोबार मैं संभालता हूँ, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, है ना? तो आप तो वो जमीन खरीद ही लीजिए। धर्मानंद जी, 5 साल के अंदर अंदर मैं उसे दुगनी कीमत में बिकवा दूंगा। लेकिन वो जमीन तो गैर कानूनी है। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? उसे कानून के कपड़े पहनाना तो मेरा काम है। धर्मानंद जी, आज मेरी मनोदशा कुछ ठीक नहीं है। इसके बारे में हम कुछ दिनों बाद सोचेंगे। अच्छा। ये दामू अन्ना को क्या परेशानी है? भैया भाभी की कोई संतान नहीं है ना, और इसीलिए भैया भाभी परेशान हैं। और उनकी परेशानी हमें परेशान करती रहती है। क्यों? तुम क्यों परेशान हो? अरे भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। अरे इतने बड़े हो गए हो, कब तक अपने भैया और भाभी की छत्र छाया में पड़े रहोगे? अरे कभी कुछ अपना कारोबार नहीं करोगे? धर्मानंद जी, हमारे भैया का कारोबार हमारा अपना कारोबार ही तो है। कब तक? जब तक तुम्हारे अन्ना को उनकी संतान नहीं होती, तब तक। जैसे ही उनकी अपनी संतान हो जाएगी, सब कुछ उसका हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। हाँ धर्मानंद जी, हमें ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पगलो, तुम्हारे भैया को संतान नहीं है, यही तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। उनका पूरा कारोबार, पूरा धंधा, सब कुछ तो तुम्हारा होने वाला है। हाँ। अरे तुम तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि तुम्हारे भैया और भाभी को संतान सुख की प्राप्ति ही न हो। धर्मानंद जी, हम समझते हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के साथ ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। इस कलयुग में भी शुकनी मामा किसी न किसी रूप में पैदा होता रहता है और भाई भाई में दरार पैदा करने की कोशिश करता रहता है। सबका मालिक एक। सब ढोंग है, दिखावा, लोगों का अंधविश्वास है। खामखा साईं बाबा को सबका साईं बना दिया है। अब तुम ही बताओ, एक फकीर कभी किसी को कुछ दे सकता है? अरे फकीर तो लोगों के सामने अपनी झोली फैलाए भीख मांगता फिरता है। देने के लिए कुछ पाना पड़ता है और पाने के लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। समझे गुरुजी? साईं बाबा ना कोई श्रम करता है, न मेहनत मजदूरी, न योग, न तप, न ही वो कोई ज्ञानी है। वो आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? समय आने दो वैराग्य।
गोवा के बाद हम शिरडी जाएंगे और तब मैं उससे संस्कृत में बात करूंगा। संस्कृत उसे आती नहीं, वो मेरी बातों का क्या जवाब देगा? क्या मेरा मुकाबला करेगा? जय शिव शंभू, जय नाना, ओ नाना। नाना साहब, साईनाथ आपसे कुछ कह रहे हैं। नानी, नाना कहाँ खो गया है? आहो, आहो। क्या हुआ? आपका ध्यान कहाँ है? बाबा कब से आपसे कुछ कह रहे हैं। कहाँ खो गए थे तुम? मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं भागवत गीता के एक श्लोक का संस्कृत में पाठ कर रहा था। भगवत गीता का पाठ? वो भी संस्कृत में? हाँ, तुम तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हो। वाह, हमें भी तो सुनने दो संस्कृत में। अच्छा नाना, कौन से श्लोक का पाठ कर रहे थे तुम? भागवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। वाह, जरा बोल के सुनाओ नाना। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन अस्तचौ दर्शना। महालसापति, इस श्लोक का अर्थ क्या है तुम तो जानते हो ना? ठीक तरह से तो नहीं जानता साईनाथ। कोई बात नहीं, नाना तो संस्कृत के विद्वान हैं, वो हमें श्लोक का अर्थ समझा देंगे। बाबा, इस श्लोक का अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानियों को प्रणिपात अर्थात साष्टांग प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान लो। वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। और परिप्रश्न का अर्थ क्या है नाना? वही प्रश्न पूछना। और प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न? वही प्रश्न पूछना। नाना, अगर परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया? क्या महर्षि व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? माँ, क्या बाबा संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? पगली, बाबा तो नाना को शिक्षा दे रहे हैं। तब तो मैं सबको बताऊंगी कि बाबा को संस्कृत भी आती है। एक बात समझ में नहीं आई नाना, भगवान श्री कृष्ण तो खुद ज्ञानी थे, तत्वदर्शी दार्शनिक थे। फिर उन्होंने अर्जुन को ज्ञानियों और तत्वदर्शकों को साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछने और उनकी सेवा करने को क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान अवतार थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन को अन्य ज्ञानियों से ज्ञान लेने को क्यों कहा? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती है बाबा। ये क्या कह रहे हो नाना? तुम तो संस्कृत के विद्वान हो, तुम्हारी समझ में भी नहीं आता? तुम तो ज्ञानी हो। नाना, उस श्लोक का अर्थ मैं तुम्हें बताता हूं। क्या बाबा संस्कृत जानते हैं? बाबा तो सर्वज्ञान के अवतार हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। उनके लिए संस्कृत क्या है? तद्वती प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। यहाँ प्रणिपात्र का अर्थ केवल साष्टांग प्रणाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण शरणागत होना है। तन मन धन से शरणागत होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हमें अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। और परिप्रश्न का अर्थ सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं नाना, प्रश्न कैसा होना चाहिए? मोक्ष, मुक्ति या आध्यात्मिक उन्नति को अपना लक्ष्य मानकर अपने लक्ष्य के मार्ग में जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें दूर करने की हार्दिक इच्छा से प्रश्न करना चाहिए। सेवा क्या है? अपने अहंकार को त्याग कर सद्गुरु को संपूर्ण समर्पित होकर जब सद्गुरु की सेवा या भक्ति की जाती है तभी हमें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान हमें बताता है कि ये संपूर्ण विश्व उस परमात्मा ने व्याप्त किया है। हर जगह वही है, वही करता है, हम सिर्फ उसकी कठपुतलियां हैं। जब हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें अहंकार क्यों? ये अहंकार ही है जिसके अधीन होकर इंसान परमात्मा को भूल जाने का अपराध करता है, ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करता है। बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया है बाबा। अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो नाना, उठो, उठो नाना। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों का ज्ञान दूर करने के लिए करो नाना। हाँ बाबा, हाँ। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम। वेद जी वो देखिए, लगता है श्यामा गुरुजी शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। अरे भगवान जल्दी ले आओ। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, ये क्या मैं देख रहा हूँ? धोंडू का अनुमान ठीक है वैद्य जी। हे भगवान, राम राम राम। बड़े दुख की बात है कि आप शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहा? मैंने कहा आप शिरडी छोड़कर जा रहे हैं ना? मैं शिरडी छोड़कर जा रहा हूँ। अरे वैद्य जी, श्यामा गुरुजी क्यों जाने लगे भला शिरडी छोड़कर? जाना है तो वो साईं बाबा जाएगा, क्योंकि जिसका ढोंग और पाखंड शिरडी वालों के सामने आ चुका है। साईं बाबा का नहीं, आपके ढोंग का पता सबको चल गया है। अरे दूसरों के बीमारी का इलाज करते हो, खुद अपनी बीमारी का इलाज करना आता नहीं। एक दिन ये बीमारी आपको निकल जाएगी वैद्य जी। फिर अपने आप को बचाने के लिए उसी सद्गुरु साईनाथ के शरण में जाना पड़ेगा आपको, जिसे आज आप ढोंगी और पाखंडी कहते हैं। जाओ यहाँ से, मुझे अहमदनगर जाना है। इसमें आपके रास्ते के लिए खाना रखा है। हाँ ठीक है। वैद्य जी, ये श्यामा गुरुजी तो हमारे मुंह पर थप्पड़ मार के चले गए। सत्य कहा द्वारकानाथ जी आपने। ये थप्पड़ लगा नहीं, लेकिन आवाज जोर से आई है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी नानी, जो मैंने नाना वली से अहंकार की बात की।
लेकिन सदगुरु साईनाथ सच में दयालु हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे की भूल को सुधारने में उसकी मदद करती है, उसी प्रकार साईनाथ ने मेरी मदद की है। मेरा अहंकार दूर कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर जामनगर जा सकता हूँ। इन सब बातों में हम वो बात भूल गए जो नानावली ने मैना के ससुराल के बारे में कही थी। मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है नानावली ने क्या कहा था। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। क्या कहना चाहता था नानावली? नानावली नहीं, बाबा, साईं बाबा। उन्होंने नानावली के द्वारा हमें संकेत दिया था जो उस समय हमारी समझ में नहीं आया, कि मैना बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं है, सुखी नहीं है। ऐसा मत कहो नानी, ऐसा मत कहो। हम तो समझ रहे थे कि हमारी बेटी ससुराल में सुखी है, लेकिन हमारी आंखों ने धोखा खाया था कि मैना की सास उस पर ममता लुटाती है। कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं वो सच नहीं होता। यही तो बाबा ने नानावली के मुंह से कहा था। अगर ये बात सच नहीं है तो बाबा ने हमसे सीधा सवाल क्यों किया था? मत रो नानी, मत रो। हम साईं बाबा की शरण में जाते हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमसे कोई अपराध हुआ है साईं बाबा, तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन मैना बेटी को होने वाली तकलीफों से बचा लीजिए साईं बाबा। मेरे हिस्से में जितना भी सुख है वो हमारी बेटी को दे दीजिए। नाना, नानी, और उसके हिस्से में जितने भी दुख हैं वो मुझे दे दीजिए। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ रहने दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं बाबा। बताइए, बताइए बाबा, हमारी बेटी कैसी है? आप ही ने मेरे सपने में आकर मैना बेटी के बारे में पूछा था, लेकिन आंख होते हुए भी हम अंधे हो गए थे बाबा। कान होते हुए भी हम बहरे हो गए थे। पढ़े लिखे होने के बाद भी हम ये नहीं जान सके कि जो आंखों से दिखता है
और जो कानों से सुना ही देता है, कभी कभी वो सच नहीं होता बाबा, कभी कभी वो सच नहीं होता। हमें सच बताइए बाबा, सच बताइए। मैना दीदी के पति ने दूसरी शादी कर ली है। बाबा, रो मत नानी, नाना रो मत। बदनसीब है बाबा। नहीं नानी, तुम्हारी मैना खुशनसीब है। हमारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली बाबा, और आप। जो होता है नाना अच्छे के लिए होता है। मालिक दयालु है। मैना दीदी पर उसकी कृपा है, इसलिए तो उसके पति ने दूसरी शादी की है। ये दूसरी शादी मैना दीदी के लिए सुख, स्वास्थ्य और मना शांति लाएगी। बाबा, आपकी बात समझ में नहीं आई। उसकी लीला भी तो इंसान की समझ से परे है। नाना, मालिक जो चाहता है वही होता है। निश्चिंत होकर जामनगर चले जाओ। मैना दीदी की चिंता उसी पर छोड़ दो। जो आज्ञा बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, मेरे पति दूसरी शादी के बाद अपनी नई पत्नी के साथ आते ही होंगे। मुझे मानसिक शक्ति दीजिए बाबा कि मैं उन दोनों का स्वागत कर सकूं। बहू, मेरे बेटे की शादी हुई है। ये मेरे लिए और इस घर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और तू रो रही है? बेशक ये रमाकांत की दूसरी शादी है, लेकिन मुझे तेरी आंखों में आंसू नजर नहीं आने चाहिए। सुना तूने? वरना ये आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल। बच्चे को जन्म देने के बाद होने वाली मेरी मृत्यु को तो मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपनी सौतन को स्वीकार कैसे करूं? बहू, चल उसकी आरती उतार। चल।
आओ बहन। यही रुको, अपने पति का नाम बताए बगैर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, क्यों दुर्गा? हाँ। शादी में मैंने वचन दिया है कि मैं सुख दुख में इनका साथ दूंगी। आज आप सभी के सामने ये वादा करती हूँ कि मैं रमाकांत जी का साथ जन्म जन्म तक दूंगी। खुश रहो बहन, सुखी रहो। मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है कि तुम्हारे हिस्से में आने वाले दुख के सारे कांटे वो मेरी राह में बिछा दे और मेरी बची हुई जिंदगी में जितने भी सुख के फूल हैं वो सब तुम्हारी राह में बिछा दे। जीती रहो बहन, जीती रहो। मालिक भी कमाल का कलाकार है नूर। इंसान को जो आंसू की देन दी है उसने, वो बड़ी विचित्र देन है। इंसान जब भावनावश होता है तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब इंसान क्रोधित होता है तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब उसे अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती है तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब वो विवश होता है, मजबूर होता है, तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। खुशी की खबर सुनकर भी और दुख की खबर सुनकर भी इंसान की आंखें भर आती हैं। कभी कभी एक इंसान के किए कर्म की वजह से भी दूसरा इंसान आंसू बहाता है ना बाबा? अपने भक्तों को दुखी देखकर भगवान की आंखें भी भर आती है। महासापति, ये आंसू इंसान और मालिक के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। गंगा जल की तरह पवित्र आंसू इंसान के पापों को धोकर इंसान को मालिक की शरण में ले जाते हैं। यहाँ क्या कर रही है तू? जी, तुम्हें पता नहीं आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है, और आज से ये कमरा रमाकांत और कमला का है, तुम्हारा नहीं। जाओ, कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी। सुनो, ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। अभी से अपनी मौत का गम मनाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने बाकी हैं, समझी? मुस्कुराओ, 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 मैं कह रही हूँ मुस्कुराओ। कहा था ना तुमसे कि आंसू मत बहाना, कहा था ना? कहा था ना? हाँ? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ।
अब जाओ दुल्हन के पास और फिर कभी इस कमरे में मत आना। जाओ। कर लो मनमानी, देते रहो दूसरों को दुख, उठाते रहो बेबसों की बेबसी का फायदा, उन्हें प्यार देने की जगह नफरत देते रहो। दूसरों की आंखों में आंसू देखकर आज तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है इससे तुम अनजान हो। तुम्हारी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है ये तुम नहीं जानते, मालिक जानता है। मालिक, तुम सुखी होने वाले हो या दुखी, रोने वाले हो या हंसने वाले हो, बेबस होने वाले हो या गर्दन ऊंची करके जीने वाले हो, ये सिर्फ मालिक जानता है, तुम नहीं। फिर निर्दयता क्यों? ये जानवरों जैसा व्यवहार क्यों? ये अहंकार क्यों? सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है, नहीं तो जहां आज राज किया है वहां गुलामी करनी पड़ेगी तुमको। संभल जाओ। सबका मालिक एक। बैठो बहन, बैठो। मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आई हूं। तुम्हारी सुहाग रात है ना? इन फूलों की खुशबू की तरह आज की रात तुम दोनों के लिए खुशबू से भर जाए, ताकि इस रात की सुगंध तुम्हारी जिंदगी में हर पल महकती रहे। पायल तो पहननी ही चाहिए। पायल की छमछम पति को बता देती है कि उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए कितनी बेताब है। सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें किसी की नजर न लगे बहन, मेरी भी नहीं। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें खुश करना, उन्हें सुखी करना। वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे।
आपसे भी ज्यादा? हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा बहन। चलो बहन, मैं तुम्हें उनके कमरे तक ले जाती हूँ। कहते हैं सुहाग रात का एक पल भी गंवाना नए दुल्हा दुल्हन के लिए अपराध है। अरे, इस मैना ने तो बहुत देर कर दी। अभी तक दुल्हन को सजाया कि नहीं? मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे बड़ी बहू, दुल्हन को सजाया नहीं अभी तक? सजा दिया माँ जी। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जाओ, ले जाओ। चलो। इंसान ये क्यों भूल जाता है कि मालिक दयालु है? क्यों भूल जाता है कि जब उसके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो मालिक की कृपा से कोई दूसरा दरवाजा खुल जाता है? जब इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है तब उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी मोड़ पर सुख उसका इंतजार कर रहा है। इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि मालिक उसे न्याय देगा और उस पर अन्याय करने वाले का न्याय भी वो ही करेगा। कभी कभी इंसान उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में गमों का अंधेरा छा गया है, लेकिन यह अंधेरा तब तक छाया रहता है जब तक मालिक की कृपा का सूर्योदय नहीं होता। मालिक की कृपा हुई तो जिंदगी में खुशियों का सवेरा ही सवेरा होता है। सबका मालिक एक। ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। नानी, ओम साईनाथ। ए नानी। ओम साईनाथ। आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नानी, क्या हुआ? शिरडी से लौटने के बाद मैं सिर्फ मैना बेटी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। लेकिन क्यों सोच रहे हैं? साईं बाबा ने निश्चिंत रहने को कहा है ना? नानी, हमें कुछ करने की प्रेरणा साईं बाबा से ही मिलती है ना? तो मुझे भी बताइए, साईं बाबा ने आपको कौन सी प्रेरणा दी है? नानी, मैं चाहता हूँ कि मैना ताई के ससुराल में पैसे भेज दें।
हमें ये तो पता चल ही चुका है नानी कि मैना बेटी की सास लालची है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नई दुल्हन को लाड़ लड़ाए और मेरी बेटी मैना को तकलीफें दे, उसे बात बात पर अपमानित करे। नानी, मैंने तो कुछ गलत नहीं सोचा ना? नहीं। मैं जानता हूं साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ है। फिर भी उन्हें पैसे भेजकर हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने माता पिता का कर्तव्य निभाया है। मैं तुम्हारे गांव में आने ही वाला था तो नाना साहब बोले मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूं। अच्छा मैं चलता हूँ। काका जी, खाना खाकर जाइए। नहीं बेटी, मुझे काम के सिलसिले में अगले गांव जाना है। अच्छा, नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। आपका आशीर्वाद सच नहीं होगा काका। मैं तो बच्चे को जन्म देकर मरने वाली हूँ। माँ जी, ये पैसे तुम्हें नहीं भेजे गए, मुझे भेजे गए हैं, तुम्हें खुश रखने के लिए, समझी? अब ये मूर्ति बनी क्या खड़ी हो? घर का काम काज करो। चूल्हा नहीं जला है सुबह से। जाओ, जाकर चूल्हा जलाओ। हाय राम, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। हाँ, वैसे भी वैद्य जी ने मुझे आराम करने को कहा है, तो मैं आराम करती हूँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। सासू माँ दीदी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? दीदी तो उनकी किसी बात का भी कभी जवाब नहीं देती, ना कभी ऊंची आवाज में बोलती हैं। और ये बीमारी क्या है सासू माँ को? मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। ऐ इंसान, इस सच्चाई को जान ले। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कर, किसी की बुराई मत कर, किसी के बारे में बुरा मत सोच। छोड़ दे बुरे कर्म करना, वरना हश्र अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। तू नहीं जानता, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मालिक के पास बन गया है। अब तुम्हारा हिसाब होगा। मालिक का एक ही न्याय है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। सावधान, सावधान है इंसान, सावधान। जिस प्रकार श्यामा गुरुजी हम पर भड़के हुए थे, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने साईं बाबा से रूठने का नाटक किया हो। वरना वो बुरा क्यों मानते? हाँ? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, सच कहूं तो मुझे एक आशा थी उस ढोंगी साईं को शिरडी से बाहर फेंकने की, लेकिन अब वो भी नहीं रही। हे भगवान! अरे हाँ, द्वारिकानाथ जी, आपके उस योगेश्वर महाराज का क्या हुआ है? इसी प्रश्न का तो उत्तर ढूंढ रहा हूं मैं। अरे आप उत्तर ढूंढते रहिए। वैद्य जी, हाँ? वो योगेश्वर स्वामी हमारे पैसे लेकर जमीन के अंदर समाधि लेकर बैठ गया, तो आप क्या करेंगे? अरे राम,
द्वारिकानाथ जी, ये भी सोचने की बात है, हैं? मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताओ। अगर भगवान द्वारिकानाथ जी जमीन के अंदर समाधि ले ले तो हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अरे वो कैसे मूर्ख? भगवान द्वारिकानाथ जी जमीन के अंदर समाधि लेंगे तो योगेश्वर स्वामी की तरह बाहर नहीं आ सकते ना। ये योग विद्या नहीं जानते। जिंदा ही जमीन के अंदर से परलोक सिधार जाएंगे। अरे मैं तो जमीन के अंदर से परलोक सिधारूंगा ना, लेकिन तू तो जमीन के ऊपर से परलोक सिधारेगा, वो भी अभी। अरे रे द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। भगवान द्वारिकानाथ जी, पहले मेरी पूरी योजना तो सुन लीजिए। योजना सुनाओ, योजना। हम लोगों को कहेंगे भगवान द्वारिकानाथ जी ने जिंदा जमीन के अंदर समाधि ली है। जो भी समाधि पर भक्ति भाव से इच्छा प्रकट करेगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। लोग समाधि पर पैसे चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे और वैद्य जी देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हमारे पास हजारों लाखों रुपया जमा हो जाएगा और सब रुपए को लेकर हम है ना भीखा जी के खेत में गड्ढा खोदते अरे चुप कर, गड्ढा खोद के नालायक। अब एक शब्द भी बोला ना तो तुझे यही गाड़ दूंगा, समझे? वैद्य जी गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ। अरे मैं जानता हूँ तुम मेरा कितना भला चाहते हो। रुक, अब मैं तुम्हारा भला करता हूँ। ठहर जरा, कहाँ गया? हाँ, ये ले। सत्यानाश हो जाए तेरा। ये ले, सत्यानाश हो जाए तेरा। नमक हराम गधे। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, इस गधे ढोंडू की बदतमीजी की मैं क्षमा मांगता हूँ। मूर्ख है। अरे आपको जिंदा का है ना, गधे गाड़ना आपको जिंदा। अरे छोड़िए वैद्य उसे। ढोंडू ने अनजाने में सच्ची तो कहा है। हमने ही तो उस महाराज को पैसे दिए थे, पर इस समय वो कहाँ है उनका कुछ अता पता नहीं। वो यहाँ पहुँचे क्यों नहीं, कहाँ ढूंढे हम इस समय? अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अब ढूंढ नहीं सकता उसे। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, उसने कहा था कि वो गोवा जाकर आएगा, याद है आपको? है? गोवा। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम स्वामी जी। कल्याणमस्तु। स्वामी जी, ये गोवा के मालकदार हैं,
राणे जी तो बड़े लोग हैं। किंतु यहाँ भगवान के सामने तो हर कोई छोटा होता है स्वामी जी। राणे जी, स्वामी जी आपका भी कल्याण करेंगे। अपनी योग साधना से स्वामी जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। स्वामी जी जमीन के अंदर 7 दिनों की समाधि ले सकते हैं। स्वामी जी के चरण आपके घर पड़ गए तो आपका घर सुख, समाधान, समृद्धि से भर जाएगा। स्वामी जी के आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा 7 पुश्तों तक उद्धार होगा। माफ करना स्वामी जी, मुझको तो लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको अपने उद्धार की आवश्यकता है। हमारा उद्धार तो साईं बाबा ने कर दिया है। साईं बाबा ही साक्षात भगवान है। जब भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें आपके साथ होने की क्या जरूरत है? जय शिव शंकर। वैसे भी शिव जी के मंदिर में शिव जी की जय जयकार से पहले जो अपनी जय जयकार करवाता है, उन्हें तो साईं बाबा जैसे सद्गुरु की बहुत जरूरत है। आप शिरडी चले जाइए स्वामी जी। जब साईं बाबा आपके अहंकार का विनाश करेंगे, तब आपका उद्धार होगा। फिर आपको जमीन के अंदर समाधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप अपने आप को भगवान से बड़ा मानने की दृष्टता करेंगे। प्रणाम। साईं बाबा। द्वारका नाथ जी ने हमें उसका पाखंड सबके सामने लाने के लिए शिरडी बुलाया ही है। अब हम यहाँ से सीधे शिरडी जाएंगे और उस पाखंडी के पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। मालिक हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में भेजता है। जो उस कार्य से भटक जाता है, मालिक उसे संकेत करता है। इंसान को संकेत को समझना चाहिए और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हर किसी को सद्गुरु की जरूरत होती है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, वेद वेदांतों में प्रवीण हो, सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी योग साधना का प्रदर्शन करना या मोह माया से भरी हुई इस भूल भुलैया से मुक्ति पाना? पैसों को पाना या मालिक को पाना? विकारों के अधीन होना या निर्विकारों की शरण में जाना? अपनी साधना पर, अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर अहंकार करना या दूसरों का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी साधना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना? सद्गुरु की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। जन सामान्यों का विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मोन्नति होती है, मोह माया से मुक्ति मिलती है और हमारा उद्धार होता है। सबका मालिक एक। दामू अन्ना, दामू अन्ना, अरे कोई है? अरे बाहर आइए। अरे गुरुजी, आप? अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं आपको लेने अवश्य आता। जब मुझसे संबंध तोड़ ही दिए तो फिर ये मेहमान नवाजी का नाटक क्यों? जो मेरे साईं बाबा पे अंधविश्वास दिखाता है उसके साथ मैं कोई संबंध नहीं रखता। अरे आपकी वजह से मैंने अपने भगवान पर अंधविश्वास दिखाया दामू अन्ना, आपकी वजह से।
मैं सिर्फ इतना जानने आया हूँ कि साईं बाबा ने जो आपको कृपा प्रसाद दिया उसका क्या किया आपने? वो नारियल तो उर्मिला ने खाया गुरुजी। अगर भाभी जी ने साईं बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ गुरुजी? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। माधवराव जी, आप हमारे भैया का अपमान कर रहे हैं और हमसे हमारे भैया का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं साईं बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। फिर साईं बाबा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद मिलने के बाद भी आपका भला कैसे नहीं हुआ? बताइए दामू अन्ना, बताइए। उस नारियल का क्या किया आपने दामू अन्ना? अरे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाभी जी ने वो कृपा प्रसाद खाया ही नहीं। क्या किया उस नारियल का भाभी जी आपने? बताइए। मैंने वो नारियल नौकरानी वत्सला को नदी में फेंकने के लिए दिया था। और दामू अन्ना, आपने साईं बाबा पर उंगली उठा दी। अरे साईं बाबा का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इधर आ तू। उस नारियल का क्या किया तूने? सच बोलना। अब बोलो वत्सला, बोलो। हाँ बोलो। मैंने वो नारियल खा लिया। गुरुजी, मेरी भी शादी को कई साल हो गए और अब तक मुझे भी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस नारियल को फेंकने के बजाय मैं खा लूं। और मैंने ये नारियल बड़ी श्रद्धा से खाया है। और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली हूँ। और मेरे घर में भी सभी बहुत खुश हैं क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ गुरुजी, मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह साईं बाबा, वाह। आपकी लीला अगाध है साईं बाबा, अगाध है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। नानावली, आकाश से बादल हट गए हैं, अब आकाश साफ हो गया है। मतलब किसी के दिल में गलतफहमी पैदा हो गई थी, वो मिट गई। हाँ, अब तो उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव। यानी वो भक्त साईनाथ से मिलने आएगा जिसकी गलतफहमी दूर हो गई है। भक्त से मिलना साईनाथ के लिए उत्सव ही तो है। विठोबा पुंडलिक का इंतजार कर रहा है। अब इंतजार खत्म हो गया है। पुंडलिक विठोबा से मिलने के लिए आ रहा है। प्रणाम साईं बाबा। अरे राले, तुम आए हो? आम की टोकरी नहीं लाए? आम की टोकरी? बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं टोकरी में आम लेकर आया हूँ? अरे साईं बाबा सब जानते हैं। बाबा, आपके लिए। ये लो।
रमते राम आओ जी आओ जी आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी लाओ जी लाओ जी। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। लाले, तुम्हारा कल्याण हो। बाबा, वो आम दिखाइए ना। नहीं, ये आम किसी को नहीं दूंगा मैं। बाबा, आम का प्रसाद तो हमें मिलना चाहिए। नहीं दूंगा मैं। आप अकेले आम खाएंगे? लक्ष्मी की माँ, ये आम किसी खास आदमी के लिए हैं, आम के लिए नहीं। हैरान क्यों होते हो? ये आम मेरे पुंडली के लिए हैं, वो आता ही होगा। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक सामने होकर भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसका भक्त भगवान होता है। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरुजी फिर वापस आ गया शिरडी में। हाँ। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरुजी आरती की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं? वैद्य जी, लगता है द्वारिका माई जा रहे हैं साईं बाबा की आरती उतारने। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है, उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्षमा कर दीजिए देवा,
क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। नानावली, विठोबा और पुंडरी की मुलाकात हो गई। श्यामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवा। गलती की है तो सुधारो उसे। लक्ष्मी की माँ, जी बाबा। चटनी और भाकर की रोटी लाओ। मेरे श्यामा ने कुछ दिनों से खाया तक नहीं है। आपने भी कहाँ खाना खाया है बाबा? आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे? मैंने व्रत रखा था श्यामा कि जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते तुम? मैं तुम्हें घसीट कर ले आता। जैसे अभी खींच कर लाया है तुमको। हाँ? बड़ा आया 72 जन्मों के संबंध तोड़ने वाला। ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं श्यामा, आत्मा की तरह। न शस्त्र से काट सकते हैं, न आग से जला सकता है, न पानी से बहा सकता है और न हवा से उड़ा ले जा सकता है। समझ गए? हाँ? लीजिए बाबा। खाओ श्यामा, खाओ। अरे भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। खाओ। नहीं बाबा, अरे खाओ ना। आप भी तो भूखे हैं, आप भी खाइए, लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ओझे हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय बंदा। आनंद सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। मालसापति जी, बहुत दिनों बाद आज बाबा खुश हुए हैं। मैं अपनी खुशी में सबको शामिल करना चाहता हूँ। श्यामा, ये राले आम की टोकरी लाया है, सबको बांट दो, सबको।
बाबा पहले आप लो, दो। हाँ बाबा आप तो सारे आम बांट देंगे हैं? बाबा वो दो आम हमें दो ना। नहीं नानावली, ये आम किसी की अमानत है। जब ये 2 आम उसे दूंगा तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।